हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डील सेकर कूपन एक्सचेंज। यहाँ पर आप डीएससीपी जो डील सेकर के क्रेडिट पॉइंट होते हैं उनको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कूपन आपको डील सेकर पर अवेलेबल है, आपका अपना डील सेकर कूपन एक्सचेंज। और यहाँ पर आप इसको नीचे जो दो तीन फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्कीम लिंक्स मिलेगा, फ्लिपकार्ट मिल रहा है और अमेज़ॉन मिल रहा है। तो आप इसको किस तरीके से समझेंगे वो हम यहाँ पर आज बात करते हैं कि आप DSCP टू INR को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने डील सेकर क्रेडिट पॉइंट को, या फिर आप अपने वन को INR में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस कूपन की मदद से, वो आपको देखना है। देखिए, हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक कॉस्ट छुपी होती है, तो वही आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए डील सेकर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये एक डील है 32 इंच फ्रेमलेस स्मार्ट LED टीवी। तो इसकी कॉस्ट अगर हम देखें तो ये 10,594 रुपये प्लस 2.9 वन कॉइन। तो एक वन कॉइन अगर 3600 रुपये का है तो ये हो जाएगा लगभग 9,000 रुपये। ये तो ये 9-10 हज़ार रुपये ये और 10,000 रुपये ये, यानी कि ओवरऑल देखें तो 20,000 रुपये का ये टीवी है। और इसको यहाँ पर लिस्ट किया गया है, यानी कि आप 20,000 रुपये का ये टीवी परचेज़ करेंगे। तो देखिए, जब आप 20,000 रुपये का ये टीवी परचेज़ करेंगे तो आपने 20,000 रुपये दे दिए और ये टीवी जिस डील सेकर के पास 20,000 रुपये पहुँच गए और ये टीवी आपको डिलीवर हो गया। अब डील सेकर उन 20,000 रुपये का क्या करता है, क्योंकि देखिए डील सेकर का अपना प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी मर्चेंट ने लगाया है। तो डील सेकर उन 20,000 रुपये में से अपनी कुछ फीस काटेगा और बाकी जो बचे हुए, मान लो 18,000 रुपये बचे, वो जो है इस टीवी को लगाने वाले मर्चेंट को दे देंगे। अब मर्चेंट के 18,000 रुपये जो थे वो इसका प्राइस नहीं हो गया, क्योंकि मर्चेंट खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। मर्चेंट इस टीवी को टीवी बनाने वाली कंपनी के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर डायरेक्ट उनके स्टोर से उठा कर लाता है, तो उसको भी वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। सपोज करिए कि डील जो मर्चेंट है उसको ये 15,000 रुपये में मिला, तो बाकी जो 2,500 रुपये हैं बचे, 2,000 3,000 वो मर्चेंट अपने पास रखेगा और बाकी पेमेंट जो है कंपनी को चला जाएगा। तो इसी तरीके से बिजनेस चलता है। अब हमारी जो डील लगी हुई है यहाँ पर आप देखिए, 100% वन टू INR सर्विस फॉर आवर कस्टमर, तो यहाँ पर है। तो ये कूपन जो है इसकी वैल्यू 100 रुपये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.353 करके हैं। और एक बन का जो प्राइस है वो 42.33 यूरो है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत एरर हो सकता है। ये जो 100 रुपये हैं ये 120 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, वो आप उतनी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, क्योंकि जब आप डील सेकर से कूपन बाय करते हैं तो यहाँ पर भी फीस वगैरह कटती है, और जब आप उसको एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज पर भी चार्ज कटता है, और फिक्स नहीं रहता कोई भी प्राइस। आप अगर यूरो का ही रेट देखें तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यूरो टू INR जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है 1 यूरो यहाँ पर 85 रुपये 30 पैसे का है, और ये घटता बढ़ता रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, ये 82 रुपये का भी हुआ था एक मंथ के अंदर, और अभी ये 85 का भी है। अगर हम एक साल का देखें तो ये देखिए 85 से ऊपर भी गया है, 86 का भी हुआ है, 85, और ये घटकर 78 रुपये का भी होता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, एक्सचेंज का रेट बदलता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, उसकी कीमत तो है यहाँ पर 20,000 रुपये और कूपन है यहाँ पर 100 रुपये का। तो आप ये कैसे सोचेंगे कि भाई कितने हमें 100% जो DSCP को INR में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम 20,000 रुपये का प्रोडक्ट है और उस 20,000 रुपये के बदले में 1 कॉइन देंगे और उसके बदले में एक्सचेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो आप बाय कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर रहे, हम उसको बना नहीं रहे, हम किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर सेल करा रहे हैं या फिर प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे आप इसी टीवी की बात करें तो इस टीवी पर मान लो जो मर्चेंट है उसको 2,000 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिलता है, यानी कि वो इस प्रोडक्ट पर 2,000 रुपये कमाता है। तो ये आप एक कम्युनिटी मेंबर हैं, आप एक वन इकोसिस्टम फैमिली मेंबर हैं, तो वो आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दे सकता है, या फिर आप यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, वन के साथ एक्सचेंज करने की फैसिलिटी देता है। वही यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने इस डील के थ्रू, यानी कि आप इसकी जो डील सेकर की फ़ीस है उस फीस के बदले में आप 1 कॉइन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये है एक छोटा सा प्रोसेस समझने के लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा वहाँ से आप बाय करेंगे, क्योंकि वहीं पर आपको प्रोडक्ट अगर बाय करेंगे तो हमें उसका जो है
डील का बेनिफिट मिलता है और उसी डील के अकॉर्डिंग फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं कि आप कितने रुपए का कूपन परचेज कर पाएंगे या फिर आप कितने कूपन यहाँ से इस एक कूपन को बाय करेंगे या फिर आपको 2 कूपन बाय करने हैं। सपोज़ करिए कि आपने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा और हम आपके साथ 500 रुपये का 1 कॉइन डील करना चाहते हैं, यानी कि आपके 1 कॉइन खरीदना हम चाहते हैं, तो हम तब आपसे कहेंगे कि आप 5 कूपन जो है यहाँ पर खरीदिए और उन 5 कूपन के बदले में जितने भी कॉइन आप हमें देंगे उन कॉइन का हम यहाँ पर 42.33 यूरो के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो इस टाइप से ये चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये के ही 1 कॉइन देंगे, ऐसा नहीं है। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक कर नहीं सकता, क्योंकि फंडिंग का सोर्स ख़त्म हो जाएगा और जब तक फंडिंग नहीं आएगी बैकएंड से। अभी हम इसी डील की बात करते हैं। जैसे ये 20,000 रुपये का टीवी है, आप इसका 100% अगर 1 कॉइन में ही पेमेंट देंगे तो 1 कॉइन को आगे कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि दोबारा से भी यहाँ पर जो मर्चेंट है उनको एक टीवी लेकर आना है। ये टीवी अगर अभी यहाँ पर सेल हो गया 20,000 रुपये का और उसके बदले में उन्हें मिले हैं 10,000 रुपये और 10,000 के 1 कॉइन, तो जब उन 10,000 के 1 कॉइन का आगे कहीं यूज़ ही नहीं होगा तो अगला 20,000 का टीवी 10,000 रुपये में कैसे आएगा? ये बिज़नेस रन ही नहीं कर सकता, बिज़नेस चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इस टीवी पर कितना है। जितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग हम 1 कॉइन को डील सेकर पर एक्सचेंज कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो ये बिज़नेस आगे चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलता। तो आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, आपको एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना कि हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब 100% 1 कॉइन यूज़ कर सकते हैं। आप 100% 1 कॉइन डील सेकर पर ही यूज़ नहीं कर सकते तो आप अदर वेबसाइट पर जैसे फ्लिपकार्ट हैं या फिर स्कीम लिंक है या फिर और दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जैसे मीशो है, मिंत्रा है, उन पर कैसे यूज़ करेंगे जब आप 1 कॉइन 1 इकोसिस्टम का ही एक प्रोडक्ट है और आप उसको 100% यहाँ पर ही यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर कैसे यूज़ करेंगे? अगर कोई थर्ड पर्सन जैसे कि हम ही अगर प्रोवाइड कराएं तो कितने दिन तक प्रोवाइड कराएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। कल इकोसिस्टम पर 1 कॉइन का एक अभी इवेंट होने वाला है फिनलैंड में, वहाँ जो 8th एनिवर्सरी का है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उस इवेंट के पास भी आपको बैंक के कार्ड से ही बुक करने हैं, यानी कि वहाँ पर भी 1 का यूज़ नहीं हो रहा। हालांकि कुछ इवेंट में 50-51 और मतलब 51 और 50 आपका जो फिएट करेंसी है वो यूज़ होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो 100% फिएट में ही पेमेंट ले रहे। तो कुछ ना कुछ तो आपको भी समझना पड़ेगा कि 100% डील तो पॉसिबल है ही नहीं। केवल आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको आप 100% ले सकते हैं, ये पॉइंट है, इसको आप समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको अगर चीज़ों को समझना है तो आप जो छोटा प्रोडक्ट है जितना आप, क्योंकि देखिए आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, यहाँ पर कोई और अमेज़ोन का और फ्लिपकार्ट का या फिर मिंत्रा का, मीशो का, इनका यहाँ पर रिलायबिलिटी आपके साथ है। तो आप कैश ऑन डिलीवरी करिए, प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा, उसके बाद आप पेमेंट देंगे, तो ये भी आपकी डील होगी। तो अभी आपने कोई किसी के साथ कुछ लेन देन किया ही नहीं, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप डील से करके एक कूपन बाय कर सकते हैं, तो तब आप उस कूपन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा ही है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पूछ सकते हैं।